विश्वास परमेश्वर पर हमारे भरोसे का माप है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ, तो अगर मैं दिन भर खाली बैठूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी तो ये विश्वास नहीं हुआ। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स है, कोई हाथ उठाएगा? ओके गुड, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। अगर आप स्टूडेंट है, ओके, और आप बोलते हो कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा, एग्ज़ाम लिखूँगा, लेकिन मुझे अव्वल नंबर आएगा, तो क्या होगा? मुर्गी का अंडा मिलेगा बड़ा वाला, है ना? तो विश्वास करना अच्छा है, लेकिन विश्वास के साथ में पढ़ाई भी जब करोगे तब अव्वल नंबर आओगे। तो कितने लोग यहाँ पर जॉब करते, एक बार हाथ उठाएं। अच्छा, तो जॉब वाले भी काफ़ी है, अच्छी बात है। अगर आप जॉब करते हो और आप बोलेंगे कि भाई मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, ऑफिस को जाओगे, दिन भर बैठे रहोगे, काम नहीं करोगे और बोलोगे कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो क्या होगा? बॉस आएगा, बोलेगा बेटा ले लेटर पकड़, आराम से घर जा, जिंदगी भर बैठ घर पर और विश्वास करती रहना। तो प्रमोशन के लिए विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रमोशन चाहिए तो विश्वास के साथ साथ काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आशा करना केवल विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास कार्य करना भी है। विश्वास का अर्थ है कार्य करना या कार्य, क्योंकि बाइबल बताती है कि बिना कार्य के विश्वास मरा हुआ है, मरे के समान है। तो देखते हैं बाइबल का विश्वास क्या है। मैं पढ़ रही हूँ इब्रानियों 11 उसका 1, Hebrews 11:1, पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी। Now faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen। इब्रानियों 11 उसका 1, विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं, उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। तो बाइबल क्या बताती है? फेथ इज अ सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, यानी बाइबल क्या कह रही है? हमें उन बातों के लिए विश्वास करना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, यानी कि जो हमारे पास नहीं है उसे है के समान देखो। लेकिन हम क्या करते हैं? जो भी हमारे पास है उसे नहीं है के समान देखते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो भी तुमको चाहिए, व्हाटएवर यू वांट, जो भी तुमको चाहिए और जो जिसकी भी तुम आशा रखते हो, ऐसे देखो कि वो तुम्हें पहले से मिल गया है, तब उसके लिए जब तुम बोलोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, आमेन। तो आप में से कोई पूछ सकता है कि भाई मैं तो विश्वासी हूँ, मैंने परमेश्वर को अपना प्रभु मान लिया है, मैं विश्वासी बन गई, तो मुझे विश्वास क्यों चाहिए? राइट? तो हमें जीने के लिए विश्वास क्यों चाहिए? कोई बता सकता है? नहीं। ओके, रोमन्स 1:17, For in it is the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith। रोमियो 1 उसका 17 कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। Tell your neighbor, the righteous shall live by faith। The righteous shall live by faith। Tell your other neighbor, the just shall live by faith। The just shall live by faith। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर धार्मिकता बन जाए। बाइबल बताती है कि यीशु हमारी जगह मरा और हम उसकी जगह धर्मी बन गए। राइट? तो यीशु ने हमें कब धर्मी बनाया? रोमियो 5 उसका 8 कहता है कि while we were yet sinners, Christ died for us। रोमियो 5:8 कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। So when did Christ died for us? Before the foundations of the earth were laid। जब पृथ्वी की नींव रखने के पहले ही यीशु हमारे लिए मरा। तो जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो बाइबल बताती है कि गॉड मेड अस जस्टिफाइड, यानी कि परमेश्वर ने हमें सिद्ध कर दिया जैसे हमने कभी पाप ना किया हो। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें धर्मी करार किया है। कैसे? कि उसने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए हैं और वो हमारी जगह मरा ताकि हम उसकी जगह धर्मी बन जाए। आमेन। तो अगर बाइबल हमें धर्मी कहकर पुकारती है
और सिद्ध कहकर पुकारती है, उचित कहकर पुकारती है, तो हमें अपने आप को क्या कहकर पुकारना चाहिए? सिद्ध, पापी, गधा, घोड़ा, उल्लू का पट्टा। अरे मैं तो पापी हूँ, मैंने बड़े बड़े पाप किए, आप तो नहीं जानते। अरे मैं तो गधा हूँ, गधा, लात मारता हूँ। मैं तो घोड़ा हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ। राइट? तो हमारी भाषा, हम ऐसे बोलते हैं जैसे हम इंसान के बच्चे नहीं हो, जैसे कि जानवर के बच्चे हैं। राइट? परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हारे पापों को माफ कर दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर आपको पता है 2007 में मैंने ये वाला पाप किया था। अच्छा, आप भूल गए ना? 2009 में मैंने वो वाला पाप किया था। आपको पता नहीं है 2017 में जब मैंने वो पाप किया था, मैंने लाल रंग का कुर्ता पहना था, नीली रंग की चप्पल पहनी थी, मैंने पीला रंग का चुन्नी पहना था, और मैंने ये बोला था। और परमेश्वर बोलता है, हे मूर्खो, मैं तुम्हारे लिए मरा। मैंने पाप इतना दूर कर दिया है जैसे पश्चिम पूरब से दूर है। आई हैव मेड योर सिंस फार अवे एज फार इज ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट। एंड बाइबल बता, और परमेश्वर कहता है कि अब तुम पापी नहीं रहे, मैं तुम्हारी जगह मर गया, इसीलिए मैं धर्मी हूँ। अब तुम मेरे बेटे और बेटी हो। अब उस पिछली सोच से, पुरानी सोच विचार से बाहर निकलो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वहीं पर तंबू गाड़ कर बैठ जाते हैं, जैसे कि वो हमारा परमानेंट हाउस है। राइट? लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? बाहर निकलो, मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया, मैंने तुम्हें अपना बेटा और बेटी बुलाया है। अब तुम पापी नहीं, अब तुम मेरे बेटे और बेटी हो। आमेन। परमेश्वर कहता है, जब मैं मरा तुम भी मेरे साथ मरे थे, और जब मैं जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, तो तुम भी मेरे साथ जी उठे। तो अब पाप की कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे पिछले वाले पाप, मैंने तुम्हारे आज वाले पाप, और मैंने तुम्हारे आने वाले कल के सारे पापों का भुगतान कर दिया है। अब तुम्हें उस चीज को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे बेटे और बेटी हो, और अब तुम पवित्र हो। आमीन। अब जब हम धर्मी ठहराए गए, अब जब हम उचित किए गए हैं, तो हम कैसे जिए? पाप में, गाली गलौज में, लड़ाई झगड़े में? कैसे जीना चाहिए हमको? राइचस, राइट। बाइबल बताती है द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। एक धर्मी जन को परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर जीना चाहिए। तो अभी तो मैं धर्मी हूँ, तो मैं विश्वास से क्यों जीऊँ? किसी को कभी ये डाउट आया? मुझे आया था। मैंने तो परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार कर दिया है। चलो, प्रभु ने मुझे धर्मी भी ठहरा दिया, मुझे उचित भी किया, चलो मेरे सारे पाप माफ हो गए। मैं विश्वास भी करती हूँ, लेकिन अब विश्वास में जीने की ज़रूरत क्या है? किसी को लगा कभी? लगा, वेरी गुड, मुझे भी लगा था। क्योंकि बाइबल बताती है Hebrews 11:6 में, विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। इब्रानी 11:6 कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, यानी नामुमकिन है। हाँ, आस्था रखना अच्छी बात है, बिलीफ रखना अच्छी बात है, लेकिन बिलीफ जो है, आस्था जो है, वो पूरा विश्वास नहीं है। आमीन। क्यों? हमें क्यों विश्वास करना चाहिए? क्योंकि विश्वास जो है वो पैसे के समान है, यानी फेथ इज अ करेंसी। विश्वास जो है परमेश्वर के राज्य में पैसे के समान है। राइट? मान लीजिए, अगर आप हम इस दुनिया में हैं, अगर हमें कुछ चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? हमें कुछ खरीदना है, तो हमें क्या चाहिए? मनी, पैसा चाहिए। करेक्ट? ओके। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस रूम में जिसने दुकान पे गया और अपनी बड़ी वाली बिनाका वाली स्माइल दे दी? अच्छा ठीक है, आप लोगों को बिना का नहीं पता होगा, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कोलगेट यूज़ करूंगी। अपनी बड़ी वाली स्माइल दी, कोलगेट वाली, अपनी पूरी बत्ती सी दिखा दी, और दुकानदार आपसे इतना संतुष्ट हुआ कि सामान लिया और आपको मुफ्त में दे दिया। किसी को दिया ऐसे? बिल्कुल पक्का? राइट, ओके, ठीक है, छोड़ो। आप में से फिर से कोई दुकान पे गया, ओके, आपने दुकानदार से इतनी नम्रता से बात की कि बेचारा दुकानदार पिघल गया और उसने सामान उठाकर मुफ्त में दे दिया।
नहीं, राइट? No. क्यों? पैसे चाहिए, करेक्ट। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस दुनियादारी में जब हमें कुछ खरीदना है तो पैसे चाहिए। बिना पैसों के हम यूं ही मुंह उठाकर कहीं पे भी जा नहीं सकते और कुछ भी उठाकर ला नहीं सकते। Yes. वो अलग बात है अगर वो आपके सास की दुकान हो या आपके ससुर की दुकान हो, आप यूं ही गए उठाकर सामान ले आए, वो अलग बात है। लेकिन दुनिया में अगर हमको चाहिए, जीना है तो पैसा चाहिए। उसी प्रकार अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो बिना विश्वास के आपको परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ परमेश्वर से हासिल कर सकते हैं। आमेन। Amen. Amen. Tell your neighbor, faith is a currency to receive from God. Faith is a currency to receive from God. परमेश्वर से कुछ चाहिए परमेश्वर से कुछ चाहिए तो विश्वास करना होगा। तो विश्वास करना होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जब भी कुछ भी बोलते हैं हम उसे मैग्नीफाई करते हैं। मतलब हम जो भी चीज़ बोलते रहते हैं, लगातार कोई चीज़ को हम लोग अगर बार बार बोलेंगे तो क्या करेंगे, उसको पहले सुनेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे। तो जो सुनते हैं और जो सोचते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में वो मैग्नीफाई होता है, राइट? तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। ओके, 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो है, अगर आपने गलती से किसी को कुछ कह दिया, मान लीजिए उनको बुरा लग गया, तो पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो आप कुछ भी बोलो, आप उन पर थूको, आप उनको मारो, उनका एक्सप्रेशन नहीं बदलने वाला और वो आपको पलटकर जवाब भी नहीं देंगे। वे वो लोग हैं जो परिपक्व हो चुके, परिपक्व बेटे और बेटियां हैं प्रभु के, राइट? और उन्होंने चीज़ों को ओवरकम कर दिया है। अगर कोई भी उनके सामने आकर कुछ भी कहेगा तो उनको पता है कि सामने वाला अभी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी चीज़ों को ओवरकम नहीं किया है, तो मैं इसे माफ़ करता हूँ, और वो उस चीज़ को भूल जाते और प्रभु में बढ़ते रहते, आगे बढ़ते रहते। तो हमें एक विश्वासी होने के नाते ऐसे जीना चाहिए। बाइबल सेज दैट वी नीड टू बी मैच्योर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। तो दूसरे प्रकार के लोग हैं, दूसरे प्रकार के लोग जो होते हैं, अगर आप गलती से कुछ भी उनको कह दो, अगर आपकी मंशा उनको बुरा बोलने की नहीं भी थी, इफ़ यू डिडंट वांटेड टू हर्ट देम, अगर आपने उनसे जो कहा वो अच्छा ही सोच कर भी कहा, लेकिन वो क्या कहते हैं, पलट कर तुरंत आपको जवाब देते रहते, यानी टिट फॉर टैट। वो आपका एक भी शब्द खाली नहीं जाने देते, वो हमेशा अपना अकाउंट बराबर रखते। तूने मुझे 1 बोला, मैं तुझे 10 बोलूंगी, तूने 10 बोला, मैं तेरे को 30 बोलूंगी, राइट? टिट फॉर टैट। वो ये नहीं देखते हैं बड़े हैं छोटे हैं क्या है, लेकिन किसी ने कुछ बोला, मुझे बुरा लगा, खत्म, मैंने जवाब दिया और अकाउंट सेटल कर दिया। ये होते दूसरे प्रकार के लोग, थोड़े डेंजर लोग होते हैं। लास्ट तीसरे प्रकार के लोग हैं, ये एकदम खतरनाक लोग होते हैं। आप उनके पास जाओ, कुछ भी बोलो, पलटकर जवाब नहीं देंगे, एक्सप्रेशन में भी नहीं दिखाएंगे कि उनको बुरा लगा है, चुपचाप देखेंगे, क्योंकि वो आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहते, राइट? लेकिन जब आपकी उनकी नज़र से हट जाओगे, नज़र हटी दुर्घटना घटी, यानी उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, डुबा देंगे, अपने एक तिनके को पहाड़ बना देंगे और उसी में डूब के रहते जाएंगे। और क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में बोलेंगे, फिर वो सोचेंगे, फिर वो बोलेंगे, फिर वो सोचेंगे, फिर वो बोलेंगे, और तिनके को पहाड़ बना देंगे। और वो उस दुर्घटना से जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक उनके साथ और एक घटना नहीं घटती। तो ये है तीसरे प्रकार के लोग। तो हम जब परमेश्वर के साथ अपना जर्नी शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारे वॉक में, तो हमारी ज़िंदगी में जब हम चीज़ों से गुजरते हैं तो हम डेली यानी हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में ये 3 कैटेगरीज में आते हैं। तो हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो हम फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। जैसे कोई भी अगर हमसे कुछ भी कह दे तो हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन एरियाज़ को हमने ओवरकम कर लिया है, राइट? अगर लेकिन आप दूसरी और तीसरी कैटेगरी में आते तो सावधान रहने की ज़रूरत है, राइट? अगर हम दूसरी कैटेगरी में आते तो हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए कि अपने ज़ुबान पर ताला लगाए, क्योंकि अपने ज़ुबान को कंट्रोल में रखे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जीवन और मृत्यु जुबान की सामर्थ्य में है। लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ योर टंग। सो हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए कि हम कैसे बोले और कितना बोले और क्यों बोले, राइट? और तीसरी बात,
अगर हम तीसरी कैटेगरी में आते हैं तो हमें परमेश्वर से दया मांगनी चाहिए कि लोगों की ओपिनियन से हमें छुटकारा दिलाए, राइट? क्योंकि जो लास्ट लोग होते हैं वो लोगों की ओपिनियंस को अपना पहाड़ बनाकर रखते हैं, राइट? सो वी एज बिलीवर्स इन आवर डेली लाइफ वी फॉल इनटू दिस 3 कैटेगरीज। अगर आप बीमार हो तो आपको क्या करना चाहिए? कोई बता सकता है? ओके, मेडिसिन इज गुड। और कोई? रेस्ट। ओके, एनीबॉडी एल्स? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गुड। प्रेयर करना चाहिए, राइट। ओके, अगर आप बीमार पड़ो तो ये सारी चीज़ें हम हमेशा करते हैं, लेकिन पहले हमको क्या करना चाहिए? उस बीमारी का रीज़न आइडेंटिफाई करना है, राइट? कि ये बीमारी आई क्यों, आई कहाँ से, उसको पहचानना है। रीज़न क्यों पहचानना है? क्योंकि बीमारी 2 तरीके से आती है। एक है फिजिकल स्ट्रेन यानी शारीरिक तनाव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम करते हो, जैसे हमारा केनी जिम जाता है, राइट? और आपने एक्सेस जिम कर लिया और आपको मसल स्प्रेन हो गया, राइट? या केनी ने 20 रेप्स की वजह में 40 रेप्स कर लिए, तो क्या होगा? दर्द होगा, स्प्रेन होगा, राइट? तो ये हुआ फिजिकल स्ट्रेन। और दूसरा होगा एक्सट्रीम डाइट। दूसरा होता है आत्मिक तनाव यानी स्पिरिचुअल रीजन, आत्मिक कारण। और जो फिजिकल रीजन है उसमें सिर्फ 10% सिकनेस आती है, और जो स्पिरिचुअल रीजन है उसमें 90% बीमारियां आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि हम दिन भर ज़्यादा सोचते रहते हैं, जो चीज़ नहीं है उसको भी बड़ा बड़ा कर सोचते हैं। वी ओवर थिंक, राइट? हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम सैड होते हैं, हम किसी पर गुस्सा होते हैं, हम जेलस होते हैं, हम बिटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दरवाज़ा खोलती है बीमारी को हमारे अंदर आने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? रिब्यूक करना चाहिए, रीज़न को पता करना चाहिए कि ये फिजिकल है या स्पिरिचुअल है, उसको रिब्यूक करना है और उसको भगाना है। बाइबल बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो वचन को बोलो और बीमारी को भगाओ, राइट? क्योंकि बाइबल बताती है कि जिस किसी के बारे में हम बोलते रहते हैं और जिस किसी के बारे में सोचते रहते हैं, व्हेन वी स्पीक वी थिंक। जब बोलते हैं तो सोचते हैं। जो भी हम बोलते हैं वो हम पहले सुनते हैं, सोचते हैं, तो उसको बड़ा करते रहते हैं हमारे जीवन में, राइट? तो इसके लिए सही सोचना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप बीमार है तो मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ये सब ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें रीज़न को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि बाइबल ने साफ साफ कहा है कि आप मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं। तो बाइबल ने परमेश्वर ने हमें एक आयुध दिया है, एक वेपन दिया है कि जब हम उसका इस्तेमाल करते तो हमारे लिए काम करता है। आमेन। जब बीमारी आती है तो कुछ लोग उसको डांटने के वजह में क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैंने जब मुझे लोग कॉल करते हैं प्रेयर करने के लिए तो मैं पूछती हूँ कि भाई तेरे को क्या क्या तकलीफ है? तो बोलते हैं सिर्फ बुखार है, सिर्फ सर्दी है, सिर्फ खांसी है और थोड़ा सा जुकाम और बदन दर्द है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को सिर्फ कर उसको ऐड करते रहते, यानी उसको बढ़ावा देते रहते। अरे सर्दी है ना, 10 दिन में चली जाएगी, इसको क्यों डांटूं मैं, इसके लिए क्यों मेडिसिन खाऊं? अरे बुखार ही है ना, आया है 2 दिन रहेगा चले जाएगा, जैसे बीमारी ना हो। भाई आपका पड़ोसी हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, आपके साथ जीने के लिए आया हो, तो बीमारी को रिश्तेदार या पड़ोसी के सर का ट्रीट करना बंद कीजिए। वो आपका ना पड़ोसी है ना रिश्तेदार है। वो जब भी आता है, बाइबल बताती है कि द एनिमी कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। तो जब शत्रु आता है वो नाश करने, हत्या करने के लिए आता है। तो प्लीज जब आपके बदन में आपको दर्द हो तो उसको भगाए। अगर आपको भगाना नहीं है, मेडिसिन खाना है, तो आप खा सकते हैं, लेकिन उसको ना पड़ोसी की तरह ट्रीट करें ना रिश्तेदार की तरह ट्रीट करे कि महीना भर रहेगा, आप उसको रहने दो। भाई तू रह जा आराम से, तेरा ही घर है, आना है तू भी आ जा, चल तू भी आ जा, बुखार आना है आ जा, चल खांसी आना है आ जा, चल चल चल, तेरे को भी आना है तू भी आ जा। ऐसे कर सबको इनवाइट नहीं करना है, राइट? यू नीड टू नो दैट यू आर अ सन ऑफ गॉड। आपको ये पता रहना चाहिए कि आप परमेश्वर के बेटे हो। परमेश्वर ने उसका रक्त आपके लिए बहाए ताकि आप हमेशा चंगे रह सको। तो जो वेपन दिया है उसको यूज करो, बीमारी को अपना रिश्तेदार मत बनाओ, राइट? ओके, तो परमेश्वर के कई सारे नाम हैं, जैसे कि एल शदाई,
यहोवा राफा, यहोवा यीरे, ऑलमाइटी गॉड, राइट, यानी सर्वशक्तिमान प्रभु। लेकिन परमेश्वर ने जब अपना इंट्रोडक्शन मूसा को दिया था तो बताया था कि आई एम, यानी मेरा नाम मैं हूँ है, राइट, मैं हूँ। Exodus 3:17, and God said unto Moses, I am that I am. निर्गमन 3:14, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अगर मैं आपसे किसी से क्वेश्चन पूछूं, हु आर यू, हु आर यू? ओके, आई एम नंदिनी, राइट। हाउ टॉल आर यू? 5'2". Okay. Who are you? I'm Sam, right. Okay. How old are you? I'm 29. Okay. She said, I am Nandini. He said, I 5'2". You said, I am Sam. And you said, I am 29 years old. Okay. Okay. क्या किसी ने कहा जब मैंने पूछा कि आप कौन हो तो नंदिनी ने कहा कि मैं नंदिनी हूँ, ओके। सैम ने कहा कि मैं सैम हूँ और सुजय ने कहा कि मैं 20 years का हूँ, राइट। Did सुजय से that he is 20 years old? What did he say? 29. No. Okay, did he say that Sujay is 29 years old? What did he say? Yes. He said, I am. What did you say? I am. I am. God says his name is I am. Pakka, right? This is God's name. Yes. Okay. Now, this thing I will explain in English because अगर मैं हिंदी में बोलूँगी तो ये अलग हो जाएगा। I am बोले तो मैं यहाँ पर मैं लिखूँगी, मैं बीमार हूँ, तो ये अलग हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए मैं I will explain this in English, right, for better understanding, right. तो परमेश्वर ने कहा उसका नाम I am है। God said his name is I am. Now when you say that I am Ronia, I am Sam, I am 20 years old, I am 5 feet tall. So what are you saying? You're saying I am. I am. Okay? You're adding God's name to your name and Wow, come on. you are telling that I am Ronia, Yes. I am Sam, I am 20 years old, Yes. I am 5 feet tall. Yes. Okay? This is clear? Yes. Right. Now, when you say, how are you? You're fine. How are you? You're great. Awesome. How are you? Blessed. Blessed. Is anybody sick here? Right. So when you say, I am sick, what are you saying? God is sick. Pakka. Yes. When you say, I am poor, what are you saying? God is poor. When you say, I am broke, I am sad, what are you saying? God is broke and God is sad. Right? So, when I say, I am sick, I am using the name of God in my name. Nobody says Ronia is sick. Nobody says Sam is poor. Nobody says Sujay is sad. When I asked you your names, you didn't say your name is Ronia. Or he didn't say that Sujay is 29 years old. He said, I am. So whenever we say I am, we use the name of the Lord. So when we use the name of the Lord, whatever we speak after I am needs to be careful. Because Come on. whatever you are saying after I am, you are representing the name of God. So Wow, when come you on. said I am sick, you are indirectly saying God is sick. When you're saying I am poor, you're saying God is poor. Yes. When you're saying I am sad, you're saying God is sad. Instead, God told in His word that I am healed. You are healed by the wounds and stripes of Amen. Jesus. Yes. He became poor so that you might become Become rich, rich. and He gave you joy. Come So on. you are joyful, Amen. right? Hallelujah. So whatever we speak, this is not your identity. Yes. Yes. Right? Come on. True. Yes. Whatever you speak, the negative things after I am, when you say I am sick, when you say I am poor, when you say I am sad, it is a condition and it is subject to change because it is not permanent. Come on. Yes. Right? Yes. When you say I am healed,
right? When you say, I am rich, I am joyful, this is the truth. The Yes. Bible says that Amen. you are healed, you are rich, you are joyful. So God says we need to speak this language. This is not the language of God. This is the language of God. Amen. Because God says, I am. See, I am is a present continuous tense. Yes. God says, in your past, I was, I am. I was the I am God. In your present, I am your I am God. In your future will also be the I am God. So I am the same yesterday. I am the same today. I am the same tomorrow. I do not change. Amen. Amen. Okay. I am sick, I am sad, I am poor. When she's saying, I am sick, I am sad, I am poor, two things happen at the same time. One, demons are getting attracted to you. Demons get attracted to you. The second thing I will explain on the board, right? So whenever we say, I am sick, I am sad, I am poor, our brain is also listening, first thing. Second, we are attracting demons. Why? Because we are spirit beings. So whatever you speak, negative or positive, you attract the similar spirits. Now she spoke negative. When you say, I am sick, you are attracting the negative spirits, right? I am rich, I am blessed, I am joyful. So when you say, I am rich, I am blessed, I am joyful, you are attracting again the angels. The angels will come and help you. And the angel that is with you will also support you when you speak the word of God. God, when you say, I am joyful, I am blessed, I am the head and not the tail, okay? I am above, I am not beneath. You are giving work to your angels to work on your behalf and do what you're telling them to do. But when you say, I am sick, I am poor, I am sad, you are actually binding the hands of the angel, and the angels will say, she's not giving me any work. She's not giving me any work, right? Okay, thank you guys. Joel 3:10 says, let the weak say, I am strong. योएल 3:10 कहता है कि जो बलहीन हो वह भी कहे कि मैं वीर हूँ. So what does the Bible say? Let the weak say, I am strong. let the poor say, I am rich. let the sad say. I am joyful. So Bible says, do not speak your condition. God says, let the weak say, I am strong. जो बलहीन है वो कहे कि मैं बलवान हूँ. Yes. Okay? Let the poor say, I am rich. जो गरीब है वो कहे कि मैं अमीर हूँ. और जो डल है, say that I am intelligent. जो बुद्धिहीन कहे वो कहे कि मैं बुद्धिमान हूँ. जब हम बोलते हैं कि I am sick, I am poor, I am sad, yeah, I am happy, I am joyful, and I am rich. तो क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है, राइट, जब हम बोलते हैं नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो नेगेटिव न्यूरल पाथवेज हमारे ब्रेन में बन जाते हैं. व्हेन यू कीप ऑन सेइंग आई एम सैड, आई एम पोर, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम ब्रोक, वट एवर यू से इन द नेगेटिव, जो भी बोलते रहते हैं नेगेटिव, वट एवर यू सी, इट कीप्स फिलिंग योर ब्रेन, right? And this is called negative neural pathways. So negative neural pathways are created when you keep on speaking negative words over your life. When you say, I am this, I am that, everything negative. So all the negative pathways are formed, right? Yes. And you carry an aura. Because you are a spirit, you carry aura, you carry vibration, and you carry a frequency. Yes. So when you keep on speaking the negative word, right, negative frequencies is attracted to you, negative vibrations are attracted to you, negative energies are attracted to you, Yes. right? Yes. But when you say what the Bible says, when you say I am healed, when you say I am the head, when you say I'm above, I am not beneath, Brilliant. when you say I can do all things through Christ, so what do? You are creating positive neural pathways. So this fills your brain. So the positive neural pathways fills your brain, and you carry a positive aura, you carry a positive vibration, you carry a positive frequency. Our brain is 90% subconscious mind, and only 10% of it is conscious mind, right? And your 90% brain, your subconscious mind, stores your pain,
your trauma, your old memories, and everything that you are going through in your life, right? So when a person walks in a room, okay, the energy that you carry, जब एक व्यक्ति एक कमरे में आता है, जो भी एनर्जी आप कैरी करते हो, अगर आप नेगेटिव बोलते रहते हो हमेशा अपने ज़िंदगी में कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी आप वचन के खिलाफ बोलते रहते हो, तो वो एनर्जी आप कैरी करते हो और उसी तरह के लोग आपको अट्रैक्ट होते रहते हैं, राइट? लेकिन जब आप हमेशा परमेश्वर का वचन बोलते रहते हो कि मैं, परमेश्वर ने जो कहा है मैं हूँ, मैं जॉयफुल हूँ, मैं रिच हूँ, मैं अमीर हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते रहोगी, मैं सर हूँ, मैं पूछ नहीं, तो आप पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव ऑरा को, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को आपके तरफ अट्रैक्ट करते रहते हो। तो हमको आई एम स्टेटमेंट्स क्यों बोलना चाहिए? व्हेन वी स्पीक द आई एम स्टेटमेंट्स, वी आर रीप्रोग्रामिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड इज फुल ऑफ ओल्ड मेमोरीज, full of pain, full of trauma. Now, if you want to erase this, you can't erase this. You have to overwrite it, reprogram it by speaking what the word of God says to you. तो अगर हमको subconscious mind को reprogram करना है, तो you have to keep on speaking the I am statements over your life. Amen? Amen. When you speak the I am statements, what happens is we bring our subconscious mind into the conscious intentions of our brain. So we bring our subconscious mind and our conscious intentions of our conscious mind, they get aligned together, right? So speaking the word of God over your life is very, very important as a believer. Okay, you can't say that I am a child of God and keep on speaking negative. आप परमेश्वर के बच्चे होकर ना दिन भर आप बुरा नहीं बोलते रह सकते, क्योंकि आप जो बोलते हो वही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। इसके लिए जो आप बोल रहे हो उसके लिए सोचना चाहिए, कि सोच समझकर बोलना चाहिए कि what you are speaking. Amen. Amen. एंड व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, जब आप बोलना शुरू कर देते हो, जब आप पॉजिटिव वचन बोलना शुरू कर देते हो, जैसे कि आपको किसी ने पूछा कि आप कैसे हो, अगर कोई बोला मैं ब्लेस्ड हूँ, अगर कोई बोला कि मैं खुश हूँ, लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपसे हंसेंगे, कि बोलेंगे भाई तू तो बीमार दिख रहा है, भाई तू तो अजीब दिख रहा है, मुझे तू तो दिख रहा है कि तेरे पसीने निकल रहे हैं, तेरी नाक बह रही है, तू तो खांस रहा है, लेकिन तू बोल रहा है कि आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड। बट यू शुड नॉट चेंज योर कन्फेशन। लोग कुछ भी बोले, यू स्टैंड ऑन योर वर्ड, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट व्हेन यू कीप ऑन स्पीकिंग, व्हेन यू कीप मेडिटेट एंड व्हेन यू कीप ऑन स्पीकिंग, दैट वर्ड विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, कि पहले बात हम स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरी बात हमारे जो ब्रेन में है पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करते हैं। मैं एक टेस्टिमनी शेयर करूंगी। जब मैं अनबिलीवर थी, राइट, मैं अनबिलीवर थी, तो मुझे एक नियर पैरालिसिस अटैक हुआ था, और वो इतना खतरनाक था कि मेरे सारे शरीर जकड़ गया था, एकदम स्टिफ बोन्स, और मैं ज़मीन पर सोती थी, यानी ज़मीन पर चटाई डालकर, बेड डालकर सोती थी, और मुझे ज़मीन से उठने के लिए 5 मिनट लगते थे। और उस समय मैं वर्किंग थी, तो मुझे ऑफिस जाना होता था, तो मेरा जो दिनचर्या था एकदम स्लो हो गया था। तो मुझे पता था कि मेरी कंडीशन ख़राब है, मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मुझे ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि यू विल नो, क्योंकि मैं 5 साल मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में काम कर रही थी, तो मुझे पता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ खराबी हो गई है। अगर आप नॉर्मली अगर बेड से उठते हो तो कितना समय लगता है? सेकंड लगता है। मुझे 5 मिनट लगते थे बेड से उठने के लिए, और मेरे सारी हड्डियाँ ऐसे अकड़ जाती थी। तो मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। मैं तब प्रभु में नहीं थी, कुछ महीने के बाद मैं प्रभु में आई। तो मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। मैंने ठान लिया था, मैं परिवार वालों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब थी, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसका कुछ इलाज खुद से निकालूंगी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं 1 साल पहले योगा करती थी, मैंने सोचा कि मैं योगा करूंगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। डांस मेरा पैशन है, तो मैंने सोचा ठीक है, अब मुझे इसे डांस से भगाना है। तो मैंने अपने आप को डांस क्लास में एनरोल किया, और मैं वहाँ पर गई। एक तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, और मैंने अपने आप को डांस क्लास में एनरोल किया। और जब मैं डांस क्लास में गई थी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एरोबिक्स सिखाया 1 हफ्ते। तो उस एरोबिक्स को मैंने किया, मैंने उनको बताया नहीं था कि मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है। मैं सीधा गई, एनरोल किया,
मैंने वो एरोबिक्स किया। उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी। जब ऑफिस से मैं घर के लिए निकलती थी तो एक कदम ऐसा उठाने के लिए भी मेरा पूरा बदन पेन होता था और मैं मुझे काफ़ी टाइम लगता था सीढ़ी उतरने के लिए, और उस ऑफिस की 7 सीढ़ियाँ रहती थी। लेकिन मैं ऐसे ही 2 महीने तक चली गई। तो दूसरे महीने में मुझे फ़र्क दिखाई पड़ा, राइट, क्योंकि मैं एक ही बात बोलती थी कि मैं इस कंडीशन को अपनी ज़िंदगी नहीं बनाऊंगी, इसे मैं अपनी हकीकत होने नहीं दूंगी, मुझे इसे किसी भी तरह भगाना है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि पैसों की समस्या थी। तीसरा महीना हो गया और मेरी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो गई थी। वही नहीं हुआ, मेरा ब्रेन भी तंदुरुस्त हो गया था और मुझे उस समय में प्रमोशन भी मिला था। तो मैं एक टीम हैंडल कर रही थी, उसके बाद में मैं 2 टीम्स हैंडल करना शुरू कर दी। तो जो भी परमेश्वर के लॉज है, when you apply the laws of God, it irrespective you are a believer or an unbeliever, it will work for you. तो आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो ये मायने नहीं रखता। जब आप परमेश्वर के लॉस को लगाओगे, बोलोगे कि मैं इस कंडीशन के आगे झुकने नहीं टेकूंगी, मैं इसका हल निकालूंगी, जब आप उसको बोलते हैं कि नहीं, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस सिकनेस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस डिजीज, मैं इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और आप बोलते रहोगे तो आपके लिए हो जाएगा। सो लॉस डजंट ऑनर वेदर यू आर अ बिलीवर और एन अनबिलीवर। When you saw, जब आप हवा में कुछ उछालते हो, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी सबके लिए समान काम करता है। सो व्हेन यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, इट विल वर्क, राइट? सो डोंट टेक लाइटली द पावर ऑफ योर वर्ड्स। आमेन। लास्टली, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। हमें अपने मन के नवीनीकरण करने की जरूरत है, बिकॉज आई टोल्ड यू 90% ऑफ आवर ब्रेन स्टोर्स आर ओल्ड मेमोरीज। अगर अंदर वचन नहीं जाएगा तो वचन समय में बाहर नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे मुझे तो सिर्फ जुकाम है, अभी क्यों डांटूं उसको, जब कैंसर आएगा या बड़ी कोई चीज़ आएगी तब डांटूंगी। अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को डांटना नहीं शुरू करोगे, उस पर अधिकार नहीं लोगे, तो जब बड़ी समस्या आएगी आप उसके अंदर डूब कर बह जाओगे, बाहर नहीं निकलोगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम वचन के ऊपर मनन करें, क्योंकि when we meditate the word of God, we are creating positive neural pathways। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, आई एम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, डिक्लेरेशंस बोलते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो रहा है और आपके माइंड में पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो रहे हैं जो आपके लिए वो काम करेगा। हम क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम आशा करते हैं कि अभी बोला है तो अभी हो जाए, लेकिन जब हम डिक्लेयर करते हैं, कभी कभी कोई चीज़ तुरंत हो जाती है, लेकिन कभी कुछ चीज़ें होने के लिए समय लगती है। तो इसीलिए धैर्य का होना ज़रूरी है। फेथ विथ पेशेंस प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। विश्वास धैर्य के साथ जब हम जोड़ेंगे तभी हम रिजल्ट को देखेंगे। हम 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे कि अब्राहम की स्टोरी में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तेरी संतान तारों के बराबर होगी, धूल की मिट्टी की बराबर होगी और समंदर की रेत की समान होगी। और अब्राहम को अपना माइंड रिन्यू करने में 25 साल लगे। परमेश्वर बोलता रहा, वो परमेश्वर से एक बेटा मांगते रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा होने के लिए कितना समय लगा? 25 साल लगे। क्योंकि जब तक उसका मन नया नहीं हुआ, जब तक उसकी बोली बदली नहीं, उसकी ज़िंदगी नहीं बदली। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो पहले अपनी बोली को बदलना है, राइट? और दूसरा कैरेक्टर है यूसुफ। यूसुफ को भी सपना आया था कि वो अपने परिवार वालों से ऊंचा बनेगा, राइट? लेकिन क्या हुआ, वो तुरंत पूरा नहीं हुआ। वो कठिनाइयों से गुजरता गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी कि जो ड्रीम था उसका पूरा हुआ, राइट? तो उसने इम्पेशेंस नहीं दिखाई, वो पेशेंट था। अपने पूरी जर्नी में वो पेशेंट था, तभी जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बना और अपने परिवार को बचा पाया, राइट? तो हम ये दोनों उदाहरणों में देखते हैं कि पेशेंस विथ विश्वास, यानी पेशेंस प्लस फेथ प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। तो हम मूसा के केस में जब देखते हैं, जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कानान की देश में लेकर जाऊंगा, प्रॉमिस लैंड में लेकर जाऊंगा, लेकिन वो इम्पेशेंट हो गया था। जब वो इम्पेशेंट हो गया था, वो क्या हुआ? ही लॉस्ट हिज इनहेरिटेंस, ही लॉस्ट एंटरिंग इनटू द प्रॉमिस लैंड। तो ध्यान रहे कि जब हम डिक्लेयर करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, या परमेश्वर ने कोई भी प्रॉमिस हमें दी है, उसे समय लग सकता है। विश्वास के साथ धैर्य को जोड़िए। जब विश्वास के साथ को धैर्य को जोड़ेंगे तो वो आपके लिए
पूरा हो जाएगा। आमेन। Amen. क्योंकि इम्पेशेंस जब हम करते हैं तो हम अपने ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। तो आप अपने आप से 3 सवाल पूछें। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ रुकावट है जो आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, या कोई समस्या है जिसका आप हल नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको अपने आप से 3 चीज़ पूछनी है। क्या मेरे मुंह के शब्द जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सही है? क्या मैं परमेश्वर पर पूरा भरोसा कर रही हूँ? और क्या मैं परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार ले रही हूँ? आमेन। अगर आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो आपको आपके सवालों का हल भी मिल जाएगा। आमेन। आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। सरल विश्वास क्या है? सरल विश्वास वो है जो बच्चों समान है। बच्चों समान विश्वास ये नहीं कि आप हर छोटी चीज़ के लिए रोते रहो। आपका डायपर गीला हो गया आप रोए, आपको भूख लगी आप रोए, आपको कुछ चाहिए आप रोए, आपको प्यास लगी आप रोए। नहीं, बच्चों जैसा विश्वास वो है जब एक बच्चे को आप हवा में उछालते हो तो वो बच्चा एकदम बड़ी सी स्माइल खुश होकर एंजॉय करता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या मेरे माँ बाप मुझे गिरा देंगे, क्या वो मिस कैच होगा, क्या मेरा सर टूटेगा या मेरा पैर टूटेगा या मेरी हड्डी टूटेगी। जब आप उसको उछालते उसको पूरा कॉन्फिडेंट है कि मेरे पिता, मेरे माँ बाप या जो कोई भी मुझे उछाल रहा है वो मुझे ज़रूर पकड़ेगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो जब हम समस्या से गुजरते हैं, क्या हम परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार लेते हैं? क्या हम बोलते हैं कि प्रभु जो भी तूने मेरे जीवन में वायदा किया है, जो भी तूने मुझे बोला है वो पूरा करेगा? हमें परमेश्वर के वचन को सीरियस लेना है, यानी परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार जब लेंगे, when you take God at His word and say God I believe you, परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, बस मैं विश्वास कर रही हूँ, मैं इसके आगे किंतु परंतु अगर मगर नहीं लगाऊंगी। I take you at your word God and I'm not going to doubt and I'm not going to add ifs and buts to it Lord, but I'm going to believe Father that whatever you said will come to pass in my life, कि जो कुछ भी तूने कहा है वो मेरी जिंदगी में पूरा करेगा। मैं अगर मगर नहीं लगाऊंगी, because your word says, तेरा वचन कहता है मेरे पिता, that you are not a God to lie, तू मनुष्य नहीं जो झूठ बोलेगा। When you said it, you will do it, क्योंकि तूने अपनी खुद की कसम खाई और कहा है, अब्राहम मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे देशों के लिए आशीषित बनाऊंगा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। Lord, you said Father that Abraham I will make you great, I will make you a blessing. He's saying to you today, आज वो आपसे कह रहा है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, that I will make your name great, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैंने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया है, क्या मैं बाकी कुछ क्यों कर ना दूंगा? मैं झूठ बोलने वाला मनुष्य नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूँ, मैं परमेश्वर हूँ और मैंने अपनी कसम खाई है। जब मैंने अपनी कसम खाई है तो मैं वो पूरा करूँगा, जो भी वायदा मैंने तेरे जीवन में किया है उसे मैं पूरा करूँगा और तुझे कोई भी हानि ना होगी, तुझे कोई भी हानि ना होगी। 1000 तेरे बाजू में गिरे, 10,000 तेरे बाजू में गिरे, तुझे कोई हानि ना होगी। ये परमेश्वर का वादा है कि आयुध तेरे खिलाफ खड़ा तो होगा लेकिन वो सफल नहीं होगा। धन्यवाद यीशु, इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, जो वचन से तूने बात की मेरे पिता उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। बिकॉज योर वर्ड सेज फादर दैट यू आर द गॉड हु जस्टिफाइज द अनगॉडली। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। होने दे मेरे पिता कि जो भी बीज आज वचन का बीज जो बोया गया है मेरे पिता वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता, कि तेरे बच्चे मेरे पिता जब तुझ पर विश्वास करके मेरे पिता धैर्य से मेरे पिता तेरे वचन को बोलेंगे मेरे पिता, उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे मेरे पिता। क्योंकि जब तेरे बच्चों की महिमा होती है मेरे पिता, तेरी महिमा होती है मेरे पिता। कि होने दे मेरे पिता कि हमारे जीवन में जो तू कार्य करने वाला है मेरे पिता तेरी महिमा का कारण ठहरे मेरे पिता। लॉर्ड आई थैंक यू फादर, लॉर्ड आई थैंक यू फादर, आई थैंक यू जीसस, आई थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु कि तू हमें धैर्य में स्थिर कर रहा है मेरे पिता, तू हमें तेरे विश्वास में स्थिर कर रहा है मेरे पिता।
और होने दे मेरे पिता कि जब हम तेरी सुनकर चलेंगे मेरे पिता, अपने मनों को नया करेंगे मेरे पिता, तो हमारे जीवन में मेरे पिता हम वो ब्लेसिंग्स को देखने पाएंगे मेरे पिता कि जो कि तूने हमारे लिए रख छोड़ी है मेरे पिता। धन्यवाद यीशु, आई थैंक यू लॉर्ड। इस वचन को सुना और कबूल करें, आमीन। तू है महान, तू करता खुद काम, तेरे जैसा कोई